जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सेंटर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नई वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ बीएड साथियों के बारे में, और साथ ही हम बात करेंगे कब तक मिलेगी हमारे डीएड साथियों को नियुक्ति। तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। साथियों, आप सभी को ज्ञात होगा 10 जनवरी 2025 के पश्चात हमारे चयनित सहायक बीएड जो थे उनको शिक्षा विभाग से निकाल दिया गया, या फिर बोल सकते हैं कि उनकी जो सेवा थी उसको समाप्त कर दिया गया। उसके पश्चात जितने भी हमारे चयनित बीएड साथी थे वो सूत्रा धरना स्थल रायपुर में हड़ताल कर रहे थे, और हड़ताल के समय उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम किए, जैसे कि उन्होंने मुंडन का कार्यक्रम करवाया, साथ ही साथ उन्होंने जल समाधि ली। उसके पश्चात उन्होंने बीजेपी कार्यालय को घेरा। उसके पश्चात उन्होंने एनसीटी की सब यात्रा निकाली, और सबसे बड़ी बात उन्होंने 12 जनवरी 2025 यानी राष्ट्रीय युवा दिवस के दौरान जितनी भी बीएड चयनित शिक्षिका थी उन्होंने दंडवत यात्रा की, जिसमें कि उन्होंने कुल 2 किलोमीटर की यात्रा जो थी दंडवत यात्रा करके पूरी की, जिसके कारण जितने भी मीडिया जो हैं और जितनी भी पत्रिकाएं जो हैं, ये जो न्यूज़ जो है उनके छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत ही तेज़ी से फैल रहे हैं। और शायद ऐसी कोई पत्रिका नहीं होगी, चाहे वो हरिभूमि हो, नवभारत हो, पत्रिका हो, दैनिक भास्कर हो, सब में इस घटना का चर्चा हो रहा है और इस मुद्दे को हर जगह बताया जा रहा है। और हमारे जितने भी डिजिटल मीडिया हैं, जितने भी न्यूज़ चैनल हैं हमारे राज्य के, उन सभी चैनलों में भी इसका उल्लेख किया जा रहा है। अब साथियों, ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि इस मुद्दे को अब जो है राज्य स्तरीय न होकर अब इसको राष्ट्र स्तरीय मुद्दा भी हो रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि हमारे देश के बहुत बड़े बड़े नेता जो है अब इसके बारे में खुलकर बात करने लगे हैं, और अपने ट्विटर के माध्यम से यानी एक्स के माध्यम से अपनी बातों को खुलेआम रख रहे हैं जनता के सामने। और जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ में चयनित बीएड हैं जिनको सेवा समाप्ति कर दी गई है, उनका वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से नेता हैं जो इस बारे में अपनी बातों को खुलकर रख रहे हैं और अपने जितने भी चयनित बीएड हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो सपोर्ट किया गया है वो है प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा, जो कि कांग्रेस की सांसद हैं वायनाड से और महासचिव हैं। और उन्होंने एक ट्वीट किया गया है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ का यह वीडियो देश के युवाओं के दुर्दशा का एक छोटा सा उदाहरण है। प्रदेश में 33,000 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, और 1 लाख नौकरी देने का वादा करने वाली भाजपा सरकार ने 3,000 शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया। ये लड़कियां नौकरी की गुहार लगाते हुए इस कड़क ठंड में भी सड़क पर लेटकर विरोध जता रही हैं। और इसके पश्चात उन्होंने लिखा है कि आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत हर राज्य के युवा भाजपा के भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा ने पूरे देश के युवाओं का भविष्य अंधकार में धकेल दिया है। तो साथियों, ये था प्रियंका गांधी वाड्रा के वाक्य, जो कि उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त बीएड धारियों के सपोर्ट में कहा है, और साथ ही साथ उनको अपना सपोर्ट दिया है। इसके पश्चात भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के राष्ट्र अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी अपनी बातों को रखा है। वो भी हम आपको दिखाते हैं कि उन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से किन बातों को रखकर छत्तीसगढ़ चयनित बीएड साथियों को सपोर्ट किया है। तो साथियों, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा है कि युवाओं को बेरोजगारी के दल में धकेलने के लिए केवल मोदी सरकार और भाजपा जिम्मेदार है। छत्तीसगढ़ के इस हृदय विदारक वीडियो में देखिए किस तरह से महिला शिक्षक कड़ाके की ठंड में विरोध प्रदर्शन के लिए मजबूर हैं। भाजपा सरकार ने 3,000 शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया। और इसके बाद उन्होंने दूसरी बात लिखी है, दूसरी ओर भाजपा शासित हरियाणा पेपर लीक नंबर 1 देश बनता जा रहा है। ताज़ा उदाहरण रोहतक में एमबीबीएस पेपर को लीक को लेकर है। तो साथियों, जितने भी राष्ट्र स्तर के नेता हैं उन्होंने अपनी बातों को अपने ट्विटर के माध्यम से रखा है, और हमारे समस्त बीएड धारियों शिक्षकों और शिक्षकों के लिए सपोर्ट जो है दिया है। अब देखना ये होगा कि ये मुद्दा राष्ट्र स्तरीय मुद्दा बन गया है, तो इसको लेकर सरकार जो है किस तरीके से पहल करती है, और किस तरीके से बीएड के समायोजन को लेकर और उनको नियोजन को लेकर कमेटी जो है वो अपनी राय रखती है, और कितने दिनों के भीतर इनको नए पदों में समायोजित किया जा सकता है, देखना होगा। और साथ ही साथ अभी मुद्दा जो है हर न्यूज़ चैनल में, राज्य स्तरीय न्यूज़ चैनल को छोड़ के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में भी इस मुद्दे को उठने लगा है, जैसे कि ललन टॉप, आज तक, जी न्यूज़, एबीपी न्यूज़ में भी इस मुद्दे को लेकर खुलकर बात हो रही है, जिसमें कि छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत ही किरकिरी हो रही है। क्योंकि जब तक ये मुद्दा राज्य स्तरीय था तो राज्य सरकार जो थी उतनी गंभीर नहीं थी, लेकिन अभी मुद्दा राष्ट्र स्तरीय बनता जा रहा है, तो राज्य सरकार जो है इसको लेकर बहुत ही गंभीर हो सकती है, और आने वाले दिनों में बीएड साथियों के लिए कुछ ना कुछ नया रास्ता जरूर मिलने की संभावना है।
अब साथियों बात करते हैं कि राष्ट्रीय नेता के अलावा हमारे राज्य स्तर के नेता ने भी बहुत सारे लोग जो हैं इस बातों को खुलकर बोल रहे हैं, जिसमें कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल साहब ने भी यह बात कही है कि यह दृश्य देखकर कष्ट हो रहा है। युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद की जयंती के दिन छत्तीसगढ़ के युवा सड़कों पर दंडवत होकर सरकार से निवेदन हेतु अनियन यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन संवेदनहीन और निर्लज सरकार करोड़ों खर्च कर युवा महोत्सव मनाने का ढोंग कर रही है। इन युवाओं की इस निर्लज सरकार ने नए साल में शिक्षकों की नौकरी को से निकालकर बेरोजगार कर दिया है। यदि सरकार चाहे तो इन्हें दूसरे पद पर समायोजित किया जा सकता है। हम छत्तीसगढ़ी वासी अपने युवाओं के साथ हैं। 5 स्टार आयोजन के मस्त सरकार को समय अपने आने पर करारा जवाब देंगे। तो साथियों, ये थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश सरकार के जो मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेश बघेल सर, उनके विचार। उन्होंने कहा है कि किस तरीके से राज्य सरकार ने नए साल में 3000 बीएडओ को उनकी सेवा समाप्ति कर दी, और युवा दिवस के में उन्होंने इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, लेकिन हमारे 3000 युवा जो है सड़कों पर अभी भी दंडवत मार्च कर रहे हैं। उनको लेकर सरकार जो है बेसुध है और उनको समायोजित करने के बारे में भी कहा गया है। इसके अलावा हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव साहब ने भी इसको लेकर अपने ट्विटर के माध्यम से अपनी बात रखी है। तो आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में 3000 बीएडधारी शिक्षकों की सेवा समाप्ति का फैसला न केवल हृदय विदारक है, बल्कि राज्य शिक्षा व्यवस्था और हजारों परिवारों को आजीविका पर सीधा हमला है। यह अनिश्चित फैसला इन शिक्षकों युवाओं को बेरोजगार के करने के साथ साथ प्रदेश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इस कड़ाके की ठंड में सड़कों पर बैठी बीएड पास लड़कियों का दंडवत विरोध इस सरकार का मुख्य दर्शन भाजपा की संवेदनहीनता को उजागर करता है। रोजगार बढ़ाने की जगह छीनना, यही आज प्रदेश और देश की दुर्दशा का कारण है। सरकार को तुरंत इस निर्णय को वापस लेना चाहिए और शिक्षकों को उनका हक देना चाहिए, ताकि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और इन युवाओं का भविष्य सुरक्षित रह सके। तो साथियों, इन सभी ट्वीट के माध्यम से एक बात तो क्लियर हो गई है कि अब ये छत्तीसगढ़ बीएड का मुद्दा जो है बहुत ही बड़ा रूप लेता जा रहा है। अगर आने वाले समय में राज्य सरकार इसको लेकर कोई भी नया कदम नहीं उठाती है, तो आने वाले समय में उनको और भी किरकिरी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अब ये मुद्दे में हर पार्टी के लोग, जरूरी नहीं कांग्रेस के लोग, हर विपक्षी नेता, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आप हो, चाहे वो आपका बीएसपी हो, हर नेता जो है इस बारे में खुलकर बोलने लगेगा। जब ये राष्ट्रीय स्तरीय मुद्दा बनेगा और हमारे लोकसभा सांसद जो भी होंगे वो इस मुद्दे को लोकसभा में उठाएंगे, तो छत्तीसगढ़ राज्य की बहुत ही किरकिरी होगी। इससे बचने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को उससे पहले जो है कोई ना कोई रास्ता निकाल कर बीएड साथियों को हल निकाल के उनको सेवा को बचाया जाए और उन्हें दूसरे पदों में या फिर नए पदों निकाल कर उनको समायोजित किया जा सके। तो साथियों, ये मुद्दा जो है बहुत ही बड़ा बनता जा रहा है। आने वाले दिनों में सरकार कोई ना कोई नया कदम उठाएगी और देखना होगा कि कब तक ये कदम उठाती है। अब बात करते हैं कि क्या नियुक्ति मिलेगी डीएड साथियों को। तो साथियों, आज जो है 14 तारीख है, 14 तारीख यानी मकर संक्रांति है। तो आज डीएड साथियों की अवमानना की सुनवाई भी होनी है, जो कि सेकंड हाफ में जो है हमारे हाई कोर्ट बिलासपुर में होनी है। और अब देखना होगा कि सरकार ने अब तक कोई भी सूची और काउंसलिंग की सूची नहीं निकाली है, तो सरकार इसको लेकर क्या अपनी बात रखती है, और क्या सरकार फिर से नया समय मांगना चाहती है इसको काउंसलिंग को लेके, या फिर सरकार जो है वो हाई कोर्ट में अपनी बात को रखकर और नया समय मांग सकती है। तो ये देखना होगा कि कब तक डीएड वालों की नियुक्ति होती है और कब तक उनकी डीएड काउंसलिंग की प्रक्रिया चालू होती है। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के अवमानना के केस में सुनने को मिलेंगे, और अवमानना के बाद जो भी इसका सुनवाई का रिजल्ट आता है तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। और लेकिन इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो में बहुत बड़ी अपडेट, जिसमें कि छत्तीसगढ़ का बीएडधारियों का मुद्दा जो है वो राष्ट्रीय स्तरीय बनता जा रहा है। और दूसरा जो अपडेट है ये है कि आज होनी है अवमानना की सुनवाई। तो जो भी अपडेट आती है इस अवमानना को लेकर हम आपको अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। तो साथियों, मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद।